मैं ये शादी यूं ही नहीं करा रहा हूँ बेटी। देखना, शिवू बहुत अच्छा लड़का है। एक लड़की के सुखी जीवन के लिए मेहनती और ईमानदार लड़का ही सबसे बड़ा सहारा होता है। पैसे होने से ही क्या इंसान सुखी होते हैं क्या? सुख के लिए इंसानियत चाहिए। पापा, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने क्या कर दिया बेटी? आप जानबूझकर मुझे गरीब छोटे दर्जे के लड़के के हाथ में सौंपकर धोखा दे दिया। जो भी हो, मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। मैं अभी चली जाऊंगी। अरे तुम ये क्या कर रही हो? थोड़ा समझने की कोशिश करो, शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं रहूंगी। तुम मुझे किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, नहीं तो अभी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। शांत हो जा। जो होगा वो तुम लोग देखोगे। अरे बाप रे, मेरा माथा तो फट गया। अरे 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 अरे, पकड़ो उसे, पकड़ो, उठाओ। मेरे बेटे के साथ शादी के दिन ऐसा हादसा। अरे उठाओ उसे, कोई उठाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ ना मैं? देख लिया ना तेरी जिद का नतीजा। अब से यही तेरा घर संसार है। इसके बाहर तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ, क्या हुआ बिट्टू? इस तरह हाँफते हुए यहाँ क्यों आया है? हाँ, सुना, तुम लोगों ने सुना निरंजन काका की बेटी माला के साथ क्या हुआ है? हाँ, क्या कह रहा है बिट्टू? उसके साथ क्या हुआ? हाँ, अरे इतने बड़े घर की लड़की शिबू के घर बहू बनकर आई है। इसी बात को लेकर कितना हंगामा हुआ है। हाँ, लड़की तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती शादी कराने में उसका सिर फट गया। हाँ, हाय हाय, क्या कांड हुआ? ऐसा अनहोनी तो कभी सुनी नहीं। हाँ, अब तो लोग कहेंगे आधे मत्थे वाले नई बहू। हाय रे, ऊपर वाले ने अमीर घर की लड़की को कैसी सजा दी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ चच्चा, ऐसा कांड कहीं देखा है क्या? सुना है लड़की बहुत बदतमीज है। ऐसे झगड़ालू लड़की शिबू के घर आकर क्या करेगी कौन जाने। अब गरीब घर आई है, मत्थे पर वो जख्म लेकर। अगर अपनी जिद थोड़ा ठीक कर ले तो शायद सुखी हो जाए। मुझे तो नहीं लगता, इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं है। हाँ, कहाँ है पैसे? जल्दी पैसे दो। ये लो। आज ज्यादा नहीं हुआ, बस इतना ही ला पाया हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने से पैसे मेरे हाथ में दे रहे हो। इन पैसों से मैं क्रीम खरीदूं? और यहाँ गांव में दुकान ही कहाँ है? शहर से लाकर दोगे? तुम्हारी हैसियत है? अरे बहू, लड़का अभी घर लौटा है, अब झगड़ा करना जरूरी है क्या? अभी मत झगड़ो, दोपहर का खाना बन गया है, सब मिलकर खा लेते हैं। क्या खिलाओगे मुझे? वो चावल और दाल? तुम जानते हो मैं किस तरह की खाना खाकर आई हूँ। इन चीजों का नाम तक नहीं सुना। माला, तुम जो चाहो सब होगा, बस कुछ दिन सब्र रखो। शिबू ठीक कह रहा है बहू, जिंदगी में सबको समझौता करना पड़ता है। हाँ, यहाँ सब तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे, सब तुमसे प्यार करते हैं, भरोसा रखो। भरोसा? तुम्हारी इस घोंसले जैसे घर में रहकर भरोसा करूं? मेरे मायके में ना मेरी अपनी गाड़ी थी, तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या मैं इस वैन में घूमूं? और मेरे मत्थे का हालत देखी है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त तुम खींचातानी ना करती तो ये नहीं होता। बहू, मैं गांव के वैद्य से इलाज का इंतजाम कर रहा हूँ। हाँ, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जड़ी बूटी की दवा देते हैं, तुम्हारे मत्थे पर कोई दाग नहीं रहेगा। जहाँ मेरे लिए शहर के बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, और यहाँ ये अनपढ़ गांव के विद्या। छी छी। माँ, खाना परस दो, मैं तब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है। तुम भी आओ बहू, सब मिलकर खुशी से खाएंगे।
क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह सामान क्यों फेंक रही हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? किस बात के लिए इतना गुस्सा हो तुम? अरे बहू, दोपहर के समय ऐसा हंगामा क्यों कर रही हो? क्या किया है ये भी बताना पड़ेगा। ऐसे ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। और ये गंदी कपड़े मैं नहीं रखूंगी। अभी शहर जाओ और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। मैं ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं रह सकती। ये कपड़े गंदे नहीं है माला, हम गरीब हैं, इसीलिए हमारे कपड़े ऐसे दिखते हैं। बहू, मैंने कितनी बार कहा है, इस तरह अशांति करोगी तो क्या ये घर टिकेगा? हाँ, हमारे बरसों की गृहस्थी टूट जाएगी। थोड़ा सा धीरज रखो, हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। घर टूट गया तो कोई सुखी नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा घर रहे या टूटे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या बोल रही हो? अब से ये घर तुम्हारा भी है। अगर ये घर मेरा है तो मुझे ऐसा बेस्वाद खाना क्यों खिलाते हो? खाने में थोड़ा ढंग से नमक भी नहीं डाल सकते और बातें करते हो बड़ी बड़ी। देखो, सबके साथ शांति से रहना सीखो। इस घर में सब तुम्हारे बड़ों की तरह है। हाँ, इस तरह चलता रहा तो घर कभी एक नहीं रह पाएगा और मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा। हाँ, बहुत मेहनत से हमने ये गरीब जीवन बसाया है। तुम आकर रोज झगड़ा कर रही हो। गांव में हमारी बदनामी हो रही है। मैं बहन चलाकर पेट पाल सकता हूँ, लेकिन कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। अब गांव में लोग कहने लगे हैं, जिसके मत्थे पर दाग उसके मन में भी दाग। शायद इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? गांव वालों क्या कहती है, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ तुम लोग। माँ, कोई है घर में? इस असहाय भिखारी को एक मुट्ठी भिक्षा दे दो माँ। ऊपर वाले तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम लोग आते कहाँ से हो हमें परेशान करने? दिन भर 4-4 भिखारी आ जाते हैं। कल भी एक को दिया था, आज फिर तुम आ गए। जाओ यहाँ से। अरे ये क्या कर रही हो तुम? एक साधु बाबा का ऐसे अपमान करते हैं कोई? हाँ, आइए बाबा, आइए, अंदर आइए। हाँ बाबा, गृहस्थ के घर पधारिए। मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। क्या थोड़ा सा खाना मिलेगा? हाथ पाँव है ना, खुद काम करके खा नहीं सकते? अरे मैंने कहा ना, ऐसे मत बोलो। आइए बाबा, आइए, अंदर आइए, हम आपको भोजन करवाते हैं। बाबा कुछ कहना चाहते हैं? आप इस तरह चारों तरफ देखकर हैरान लग रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं साफ देख पा रहा हूँ, इस घर में अशांति की आग जल रही है। लगता है इस घर पर किसी शैतानी साए का असर है। वे भूत बहुत दुष्ट और अहंकारी है। क्या हुआ? आप मुझे ही कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसे भूत ने तुम्हारे मत्थे पर यह दाग छोड़ा है। अगर उसे काबू में नहीं किया गया तो ये घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। हमारे घर में भूत? बाबा, अब ये क्या कह रहे हैं? सब ऊपर वाले की माया है, इसीलिए अब यहाँ आए हैं। हम भी सोच रहे थे, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं था, अचानक सब कैसे शुरू हो गया। हाँ बाबा, कृपा करके हमारे घर को फिर से पहले जैसा बना दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ी देर बैठने दो। मैं सोच विचार करके फैसला करूंगा, लेकिन मैं साफ देख रहा हूँ, अगर ये भूत नहीं गया तो ये घर नहीं बचेगा। और मैंने एक और बात सुनी है। अब क्या सुना है आपने? मुझे पता चला है कि इस लड़की का पिता भी लापता हो गई है और ये सब उसी भूत की वजह से हुआ है। आप ये क्या कह रही है? सब ठीक हो जाएगा ना साधु बाबा? हाँ, कृपया करके हमें इस विपत्ति से बचा लीजिए। हाँ बाबा, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते।
सुना है तुम लोगों ने, क्या हुआ है? फिर क्या नई खबर ले आया है तू? हाँ, तुम्हारी वही आधी कपाली नई बहू है ना, उसके ऊपर भूत की सया पड़ गई है। हाँ, इसीलिए उसके घर एक साधु बाबा आए हैं। अरे तुझे ये सब कैसे पता चला? हा? क्या सारी खबरें पहले तेरे ही पास पहुंच जाती है क्या? मैं खुद देख कर आया हूँ। कल शाम छुपके छुपके देखा, साधु बाबा सब कुछ बता रहे थे। कह रहे थे कि उनका घर टूट सकता है। हाय हाय, फिर तो हमारे पूरे गांव पर भी कोई अनहोनी आ सकती है। ऐसी लड़की अगर गांव में रही तो। हाँ, अरे ठहरो ठहरो, पहले ठीक से बता, आखिरकार हुआ क्या है? साधु बाबा ने कहा है कि शमशान में भयंकर साधना करनी पड़ेगी उस भूत को भगाने के लिए, नहीं तो जैसे उनके घर में अशांति है वैसे ही अशांति पूरे गांव में फैल जाएगी। और सुना है उस लड़की का बाप भी घर छोड़कर भाग गया है, सब उसी भूत की वजह से। अरे बाप रे, सुनते ही तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर साधु बाबा कुछ नहीं कर पाए तो इस लड़की को गांव में रहने नहीं देना चाहिए। क्या बोलो मित्रों? हाँ, तो क्या लड़की के साथ पूरे परिवार को भी निकल दिया जाएगा? उनका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन चचा, अगर पूरे गांव को बचाने के लिए एक परिवार की कुर्बानी देने पड़े तो वही सही है। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, अभी सब शांत रहो, पहले देख लेते हैं कि साधु बाबा क्या करते हैं, फिर फैसला लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर जाकर कह देंगे, ऐसे शैतान लोगों के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हाँ, ए लड़की, इस गोल घेरे के अंदर बैठ। बैठ कहा ना मैंने, बैठ यहाँ। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। इसे पकड़कर यही बिठाओ। अगर ये सामान्य होती तो खुद ही बैठ जाती। अब समझ रहे हो ना, ये सामान्य नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। हमारा परिवार और तुम्हारे अपने पिता की वापसी सब कुछ इस साधु बाबा पर निर्भर है। हाँ बहू, तुम्हें बैठना ही होगा, अपने पिता के लिए मदद करनी होगी। अरे भूत, जो इस शरीर के अंदर छिपा है, बाहर निकल आ, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बाहर निकल, कहा ना, बाहर निकल आ। हे भगवान, अब क्या करेंगे साधु बाबा? कहीं बहू को मार तो नहीं देंगे? बाहर आ, अंदर छिपकर नहीं बच पाएगा। मर गई मैं, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं अपने बाबा को सब बता दूंगी। ऐसा मत करो माला, थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा। किस बाबा को बताएगी? तेरे बाबा को भी तेरे अंदर छिपे इस भूत ने ही तो खा लिया है। अब मैं इस भूत को सजा दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, कृपा करो। देखा माँ, साधु बाबा की कितनी शक्ति है। हमारी बहू को ऐसा रोते हमने कभी नहीं देखा। लगता है इसका सारा जिद बाहर निकल रहा है। हाँ, इसके अंदर जो भूत छुपा था अब वही साबित हो रहा है। सच सच कबूल कर, नहीं तो तेरे मत्थे पर और भी दुख लिखे हैं। हाँ, मारो मत, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। छोड़ दो मुझे बाबा, मैं सुधर जाऊंगी। अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी, कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। सब समझ गई हूँ मैं, सब समझ गई हूँ। अब मेरे अंदर का भूत कोई बुरा काम नहीं करेगा। माँ देखो, साधु बाबा ने माला को कैसे काबू में कर लिया। सच में साधु बाबा तो ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर आए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो देखो, बहू साधु बाबा के पाँव पकड़ रही है। सच में खुद को सुधार लेगी तू? सबकी बात मानेगी? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की है।
हाँ बाबा, मानूंगी। सास ससुर घर के सब बड़ों की बात मानकर अच्छी बहू बनकर रहूंगी। साधु बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? उसके लिए एक काम करना होगा। क्या कम बाबा? अब जो कहेंगे हम वही करेंगे। इनका क्या करूं बाबा? मुझे सबक मिल गया बाबा, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। इन दोनों झाड़ुओं को संभाल कर रखना। अगर कभी लगे कि तेरी पत्नी का भूत फिर लौट आया है, तो जैसे आज मैंने भूत भगाया, वैसे ही तुम भी भगाना। इस झाड़ू से भूत बहुत डरता है। हाँ, ठीक है बाबा, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा। चलो अब घर लौट चलते हैं। उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। और माला, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे करने दो ना। इसी वैन की वजह से हमारे घर में चावल आता है। अगर इसकी थोड़ी देखभाल ना की जाए तो कैसे चलेगा? लेकिन तुम ये सब कर रही हो। कर रही नहीं, कर चुकी हूँ। आज तुम जल्दी दोपहर में घर आना। मैं माँ के साथ रसोई में जाऊंगी। दोपहर में आकर मेरा बनाया हुआ खाना खा के बताना कैसे हुआ। माँ रुको, आज मैं तुम्हारे साथ खाना बनाऊंगी। आज तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी। बहू, तुम खाना बनाओगी? लगता है बहू सचमुच बदल गई है। हाँ, मैं खाना बनाऊंगी। मैंने अपनी सारी गलतियाँ समझ ली हैं। अब से इस घर में सब लोग मेरे अपने हैं, और अपने लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? सच में ये सब साधु बाबा की अपार कृपा है। तो फिर इस खुशी में गांव वालों को मिठाई खिलानी चाहिए। दादा, अब जरा रुकिएगा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। जब मैं अपने मायके में थी, मेरे बाबा मेरी बनाई हुई चाय बहुत पसंद करते थे। बहू, बस यही तो चाहता था, एक सुखी परिवार। आज जब तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझने लगी हो, तो मुझे कोई चिंता नहीं। अरे चाय ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। समझी माँ, अब लोग कह रहा है हमारे घर की खुशियाँ लौट आई है। हाँ बेटा, सब कुछ साधु बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। वे तो अभी गए भी नहीं है। मैं काम पर निकलने से पहले एक बार उनसे मिलकर धन्यवाद कह आऊंगा। हाँ जरूर, हम सब की तरफ से धन्यवाद कह देना। बाबा, क्या हुआ? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें कुछ कहना भी है और कुछ दिखाना भी है। क्या दिखाएंगे बाबा? कहीं फिर से कोई अनहोनी तो नहीं? मैं तो आपको धन्यवाद कहने आ रहा था। अब पहचान पा रहे हो मुझे? निरंजन बाबू। पापा, आप? तो आप साधु के वेश में आए थे? हाँ, मैं ही था। मेरी बेटी को सुधारने का और कोई तरीका नहीं था। मैं अमीर था और वे मेरी इकलौती बेटी बहुत लाड़ प्यार से पली, इसीलिए जिद्दी हो गई। उसकी भलाई के लिए जब तुम्हारे घर शादी की, तो उसका व्यवहार मुझे बहुत दुख देता था। मैं यहाँ की हर खबर रखता था, लेकिन जब देखा कि तुम्हारा घर टूटने वाला है, तब ये रास्ता अपनाना पड़ा। बाबा, अपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये झाड़ू मैं जिंदगी भर यादगार के तौर पर संभाल कर रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए, माला पहले से अच्छी थी, अब आपकी योजना के मुताबिक और भी अच्छी हो गई है। हाँ, मैंने अपनी ही बेटी को झाड़ू से मारा। ये गुस्सा आज का नहीं था, उसके जिद पर बरसों से जमा हुआ था। अब सब ठीक है, मैं लौट जाऊंगा मेरे घर। निश्चिंत रहिए, ये बात हम तीनों के अलावा कोई नहीं जान पाएगा। कैसे हो बेटी? बहुत अच्छी हूँ बाबा, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी। एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने मुझे सुधार दिया। मैं समझ गई हूँ कि पैसे और सुख सुविधा ही असली सुख नहीं होती। असली सुख है लोगों के साथ मिलजुल कर जीना। हाँ बाबा, माला अब पूरी तरह बदल गई है। अब तो मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ता।
माला ही सब संभाल लेती है। आखिरकार हमें एक सुखी परिवार मिल गया। हाँ। उस साधु बाबा को मेरा तरफ से भी धन्यवाद कहना। हाँ, लेकिन बाबा आप कहाँ चले गए थे? दिल के दुख में चला गया था, लेकिन जब सुना कि तू बदल गई है तो खुद को रोक नहीं पाया। अब तो आपको कहीं दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा बाबा। हाँ, अब आपको जल्दी जाने नहीं देंगे। पहले चलो हम सब मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। हाँ। अच्छा बताओ तो, मेरा बेटी को सुधरने के लिए साधु बाबा ने मेरा दामाद को क्या दिया था? अब की जवाब कमेंट में जरूर बताना। हाँ। और हाँ, अगर कोई मेरी तरह शरारत करे तो उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहो।